Good afternoon, students. Once again, I am here. Again, you are welcome to my channel, Roy Classes. Myself, DK sir. And today, I am going to teach you a very important topic, and that is number. Okay? तो आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्या है ग्रामर में नंबर, तो इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मैंने अभी तक जितना आपको बताया है अभी सब बेसिक्स ही चल रहे हैं। हम सारा बेसिक ही आपको बता रहे हैं अभी। फिर इसके बाद में जैसे हमने आपको सेंटेंस बताया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया है, उसका काइंड्स बताया है, तो अभी हम बेसिक्स में ही चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे अभी आपको हम नंबर बताने जा रहे हैं, तो नंबर में अभी जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये बेसिक है। बेसिक बताने के बाद फिर इसमें हम लोग कुछ एडवांस जानेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, नंबर। नंबर मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी में इसका जो मतलब होता है, इसको कहा जाता है वचन। क्या कहा जाता है? वचन। तो अब इसमें क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं। कॉमन एरर में इससे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले जानते हैं कि नंबर क्या है और इसके कितने काइंड्स हैं, कैसे नंबर सिंगुलर से प्लूरल बनता है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नंबर। नंबर क्या होता है, इससे जो है ये जो वर्ड है ये क्या करता है, हमें ये बताता है कि कोई चीज एक है या एक से अधिक है। इस चीज को हम कैसे पता करते हैं? नंबर से पता करते हैं, इसी को नंबर कहा जाता है ना। कोई चीज एक है या एक से अधिक है, ये दर्शाने वाला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड नंबर। ओके, अब जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, आप एक कुछ एग्जांपल हम देते हैं। जैसे पेन, तो पेन मीन्स क्या होता है? कलम। ये लिखने से क्या बोध होता है कि कोई एक कलम है, ठीक है ना। तो ये हो गया, दैट मीन्स एक पेन हो गया। हमने लिखा पेंसिल, तो इससे क्या पता चलता है? पेंसिल, दैट मीन्स पेंसिल हो गया, इससे एक पेंसिल का बोध होता है। हमने लिखा बॉय, तो बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का, तो इससे क्या है? लड़का, दैट मीन्स एक लड़का का बोध हुआ। तो इससे पता चलता है कि ये कितना, मतलब ये नंबर में कितना है, ये नंबर में कितना है, तो इससे एक का पता चलता है। अब मैंने लिख दिया पेन्स, तो पेन्स मीन्स क्या होता है? कलम। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं कलम, और कलम का होता है कलम, तो कलम से एक कलम का बोध होता है और कलमे से एक से अधिक कलम का बोध होता है। उसी तरह से पेन है, तो पेन से एक पेन का बोध हुआ और पेंस से एक से अधिक पेन का बोध हो गया। ओके, पेंसिल्स, तो पेंसिल्स क्या है? पेंसिल से एक पेंसिल का बोध हुआ, इसमें एस लग गया तो एक से अधिक पेंसिल का बोध हो गया। ओके, फिर है बॉय। बॉय से हम लिखते हैं यहाँ पर बॉयज, तो बॉय मीन्स होता है लड़का, उससे एक लड़का का बोध हुआ, एक नंबर को दर्शाता है। ओके, और उसके बाद जो है बॉयज, इससे एक से अधिक का बोध होता है। गॉट इट? तो हमने क्या देखा कि ये नंबर जो है ये हमें बताता है कि कोई चीज एक है या एक से अधिक है। इस चीज को हम कैसे पता करेंगे? नंबर से पता करेंगे, ये नंबर डिनोट करता है। ओके, तो हमने सिंपल ही जान लिया कि नंबर हमें क्या दर्शाता है, किसी चीज के दैट मीन्स किसी चीज, कोई चीज कितनी संख्या में है, कोई चीज कितने नंबर्स में है, इस चीज को दर्शाता है नंबर। तो सिंपल सा डेफिनेशन नंबर का ये हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि नंबर के काइंड्स, कितने काइंड्स होते हैं, है ना। तो वैसे हिंदी में या संस्कृत में हम लोग पढ़ते थे पहले, से तीन होते थे। संस्कृत में हम लोग देखते थे तीन नंबर होते थे, तीन वचन होते थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब संस्कृत वगैरह में हम लोग पढ़ा करते थे।
लेकिन इंग्लिश में क्या है, इन इंग्लिश देर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर्स। इंग्लिश में कितने नंबर्स है, तो इंग्लिश में 2 नंबर्स है ना, कितने हैं, 2। तो पहला क्या है, देखिए मैंने आपको ये डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये है सिंगुलर नंबर। क्या है, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। अब एक वचन बोलने से आप समझ सकते हो कि इसका क्या डेफिनेशन होना चाहिए। ओके, ये है सिंगुलर नंबर। फिर दूसरा हमारा क्या है, प्लूरल। इसका मतलब क्या होता है, बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन, है ना। तो नंबर हमारा कितना हो गया, 2। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, एक वचन, बहुवचन। ओके, तो हमने ये जान लिया कि नंबर हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो सिंगुलर नंबर जैसे ये किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि को बताता है। ओके, विच डिनोट्स वन नंबर, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना, विच डिनोट्स इन वन, जो क्या करता है, एक को दर्शाता है। ओके, जिससे एक का बोध होता है। बस दिमाग में रखना है कि जो एक को, एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी इत्यादि को दर्शाता है, वो हमारा कहलाता है सिंगुलर नंबर। ओके, अब जैसे देखिए ये पेन, हमारे हाथ में कितने पेन हैं, एक है या 2 है या 3 है, एक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, है ना। अब देखिए ये है डस्टर। कितना डस्टर हमारे पास है, एक है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, एक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, है ना। ये देखिए ये है वॉच, घड़ी। हमारे हाथ में एक घड़ी है, 2 घड़ी है, 3 घड़ी है, 5 घड़ी, कितनी है, एक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे। तो सिंगुलर नंबर क्या करता है, सिर्फ एक को दर्शाता है। चाहे कोई भी चीज हो वो एक को दर्शाएगा, है ना। दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिया है। बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। तो एक लड़का हो गया। गर्ल, लड़की, इससे एक लड़की का बोध हो गया। पेन, एक पेन का बोध हो गया। मैंगो, मैंगो मीन्स आम हो गया, इससे एक आम का बोध हो गया। मैन, मैन मीन्स क्या हो गया, आदमी, एक आदमी का बोध कराता है। मंकी, बंदर, एक बंदर हो गया। कंट्री, देश, एक देश हो गया। तो जिससे एक का बोध हो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। एनी डाउट, यहां पर कोई दिक्कत आप लोगों को, है ना। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंगुलर दैट मीन्स जो एक का बोध कराता है। बस दिमाग में रखना है, दैट शोज वन, जिससे एक का बोध है। वन, प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, जिससे एक का बोध हो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, है ना। अब हम लोग आते हैं प्लूरल नंबर। देखिए प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। ओके, तो विच डिनोट्स more than one person, place, animal or thing, which denotes more than one person, place, animal or thing, that is called plural number। जिससे एक से अधिक का बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्लूरल नंबर कहलाता है ना। जैसे देखो हमारे पास ये 2 पेन है, कितने हैं, 2 है, एक से अधिक हो गया। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है, ये प्लूरल है। तो जिससे एक से अधिक का पता चले, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, है ना। हमारे पास देखो ये सारे, इतने सारे थिंग्स हैं हमारे पास, इतने सारे थिंग्स है, इतने सारे वस्तुएं हैं। तो एक से एक वस्तु हमारे पास है या एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो दैट इज कॉल्ड प्लूरल। ओके, तो हम लोग सिंगुलर से प्लूरल को जान गए, ये सिंगुलर जान गए, प्लूरल जान गए। प्लूरल क्या करता है, एक से अधिक का बोध कराता है। दिमाग में रखना है, it denotes more than one person, place, animal or thing, it is called plural number। any doubt? अब देखो जैसे यहाँ पर हमने लिखा बॉयज, एस लगा दिया, तो ये बॉयज मीन्स क्या हो गया, लड़के, तो एक से अधिक हो गया। गर्ल्स, लड़कियां, एक से अधिक लड़कियां, एक से अधिक है। पेन्स, कलमें, एक से अधिक पेन है। मैंगोज, MANGOES, एक से अधिक आम है। मैन, MEN,
मैन मतलब हो गया आदमी, एक का बोध कराता है, और MEN इसमें ई लग गया तो हो गया मैन, ये एक से अधिक का बोध कराता है। और मैन क्या हो गया, MAN मैन, एक का बोध कराता है, MEN एक से अधिक का बोध कराता है। मंकीज, यहां पर क्या होगा, एक से अधिक बंदर। कंट्रीज, एक से अधिक देश, है ना। तो हमने ये देख लिया कि ये हमारा सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब इसको देखने से आपको पता चल रहा होगा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। क्या होता है, जनरली हम लोग उसमें क्या करते हैं, एस लगाते हैं, ES लगाते हैं, है ना। इससे हम लोग बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल। ओके, तो ये हमारा हो गया सिंगुलर पार्ट, ये हो गया प्लूरल पार्ट। ये तो हमने इस डेफिनेशन को जान लिया, उसका एग्जाम्पल सबने देख लिया। अब देखिए क्या होता है कि इसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रहता है, सिंगुलर से प्लूरल। अब पहले तो हम लोग छोटा जानेंगे, उसके बाद दैट मीन्स एडवांस में जाएंगे। पहले हम लोग बेसिक्स को देख लेंगे, और उसके बाद एडवांस में जाएंगे, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में हमने जो एग्जाम्पल दिया ये आप समझ गए होंगे, प्लूरल का एग्जाम्पल समझ गए होंगे, और सिंगुलर मतलब क्या होता है ये भी जान गए, प्लूरल का मतलब क्या होता है ये भी जान गए, है ना। हमको अब क्या जानना है, रूल्स टू मेक प्लूरल्स। मीन्स क्या, हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो इसके कुछ रूल्स है। पहला रूल में क्या है, देखिए हमने क्या लिखा, पेन, और यहाँ ये पेन हो गया हमारा सिंगुलर, और इसमें लगा दिया हमने S, तो क्या बन गया, पेन्स। हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे करके S, और यहाँ लिखते हैं P। S मतलब हो गया सिंगुलर, और P मीन्स क्या हो गया, प्लूरल। तो पेन मीन्स हो गया कलम, पेन्स मीन्स हो गया कलमें। स्कूल, हमने क्या लगा दिया, S, हो गया स्कूल्स, तो ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। चेयर, चेयर ये हो गया सिंगुलर, इसमें हमने लगा दिया S, तो ये हो गया चेयर्स। चेयर मीन्स कुर्सी, और चेयर्स मीन्स कुर्सियां। तो हम इसमें क्या रूल देखते हैं कि कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में हम क्या करते हैं, S लगाते हैं। क्या लगाते हैं, S। जनरली अगर हमारा कोई लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब समझते हैं आप, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, उसमें उसको दो पार्ट में बांटा गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल जो होता है AEIOU वॉवेल हो गए, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो जनरली क्या होता है, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट रहे, है ना, N रहे, L रहे, P रहे, ऐसा लास्ट में कुछ रहता है कॉन्सोनेंट, तो जनरली उसमें क्या लगता है, S का प्रयोग होता है ना। S लगा करके उसका प्लूरल बनता है। ओके, एनी डाउट। और वो भी जैसे एन, दैट मीन्स क्या, वो हमारा कॉन्सोनेंट है और उसके ठीक पहले कोई वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है और ठीक पहले कोई वॉवेल है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस। देखिए यहाँ पर पेन है, PEN पेन, एन है, इसके ठीक पहले वॉवेल है, एस लग गया। स्कूल है, एल है, ठीक पहले को वॉवेल है, एस लग गया। चेयर है, आर, एक कॉन्सोनेंट है, ठीक पहले आई है जो कि वॉवेल है, तो एस लग गया, है ना। तो जनरली हमारा ये रूल है, समझ में आ गया पहला रूल। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पर, यहाँ है बस, इसका हो गया बसेस। क्या हो गया, बसेस। बेंच, बेंचेस। क्लास, क्लासेस। बॉक्स, बॉक्सेस। अब ये कुछ अलग रूल है। इसमें क्या रूल है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस लगा रहे, CH लगा रहे, एस लगा रहे, CH लगा रहे, SS लगा रहे, या X लगा रहे, तो उसमें हम ES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। ध्यान में रखिएगा, S लगा रहे, CH लगा रहे, SS लगा रहे, X लगा रहे, तो उसमें हम क्या करते हैं, ES लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं, है ना। जैसे क्लास है तो SS लगा हुआ, ES लग गया। अब इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे मोनार्क, तो मोनार्क MONARCH, यहाँ पर CH का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो का हो रहा है ना, तो इसका क्या बनेगा,
मोनार्क्स, इसमें केवल एस लगेगा। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, है ना। तो ये मोनार्क का क्या हो गया, मोनार्क्स हो गया। ओके, इसमें हमने क्या देखा रूल कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगा रहे, सी एच लगा रहे, एस एस लगा रहे, एक्स लगा रहे, एस एस लगा रहे, तो उसमें हम ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। ओके, ये रूल 1, ये रूल 2। अब रूल 3 देखिए, रूल 3 में क्या है इसमें कंट्री, तो कंट्री का कंट्रीज, लेडी, लेडी का लेडीज, बेबी, बेबी का बेबीज, है ना। इसमें क्या हो रहा है, वाई हट जा रहा है और आई ई एस लग जा रहा है। यहाँ भी वाई हट रहा है, आई ई एस लग रहा है, यहाँ भी वाई हट रहा है, आई एस लग रहा है। हम इसमें रूल क्या जानेंगे कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई लगा रहे, अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई लगा रहे और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो उसको क्या करते हैं, उस वाई को हटा देते हैं, उसमें आई लगाते हैं और ई एस जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, वाई को हटा दिया, आई लगाया, ई एस जोड़ दिया, कंट्रीज हो गया। यहाँ पर कंट्री है वाई, इसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो इसका रूल क्या है, वाई को हटा देना है और आई ई एस उसमें जोड़ देना है। लेडी, तो देखिए लेडी है, वाई लगा हुआ है, ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, हमने क्या किया, वाई को हटा दिया, आई लगाया और उसमें ई एस जोड़ दिया। बेबी, देखिए वाई है, ठीक पहले कॉन्सोनेंट है बी, और हमने क्या किया, वाई को हटाया, आई लगाया, उसमें ई एस जोड़ दिया। तो इसका रूल क्या है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो उस वाई को आई में चेंज कर देते हैं और उसमें ई एस जोड़ देते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल। अभी हमने आपको 3 बताया, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। इसको एक बार अच्छे से आप वीडियो देख करके इसको समझ लेंगे और मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।